ओके तो स्टूडेंट्स पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने आप सभी को मालूम है हम लोगों ने पढ़ा था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है ये हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वाले लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो बाइनोमियल जो नेम देते थे यानी दो वर्ड जो नाम देते हैं उस नाम को यानी रखने के लिए या बाइनोमियल नेम जो है देने के लिए कुछ रूल्स हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में आज हमें पढ़ना है। रूल्स ऑफ, याद रखना आज का जो टॉपिक है दैट इज रूल्स ऑफ binomial nomenclature यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप नाम देते हो तो कौन कौन से ऐसे कवानीन है, कौन कौन से ऐसे रूल्स है जिसको दिमाग में बिठाकर हमें उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देना है। याद रखना ICBN is इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखना ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। N is for nomenclature। तो आप सबको ये दिमाग में बिठाना है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हैं जो प्लांट्स को नाम देने के लिए अलग आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा जिसको हम कहते हैं ICBN। दिस इज, अगर आप प्लांट को नाम देते हैं तो उनको नाम देने के लिए जो रूल फ्रेम करते हैं वो ICBN फ्रेम करता है। याद रखना ये। अगर आप किसी एनिमल को बाइनोमियल नेम देते हो तो उनको जो नाम देने के लिए रूल जो फ्रेम करता है वो अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन या एक्सपर्ट ऑफ पीपल होता है जिसको हम कहते हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अगर आप बैक्टीरिया को नाम देते हो तो ICBAN होता है, BAN। BA इज फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखना, यानी अगर आप बैक्टीरिया को बाइनोमियल बैक्टीरियोलॉजिकल, यानी अगर आप बैक्टीरिया को कोई बाइनोमियल नेम देना चाहते हो तो बैक्टीरिया से यानी बैक्टीरिया को अगर आप इस तरीके के नाम देना चाहते हो तो बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICBAN जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होगा वो उस नाम को देने के लिए रूल्स बनाते हैं। इसी तरीके से अगर वायरस को नाम देना होगा तो क्या होता है ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो याद रखना है, अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं बॉटनी के अंदर, तो याद रखना ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ने 1961 के अंदर, याद रखना ये 1961 के अंदर कुछ ऐसे रूल्स बनाए, कुछ ऐसे कवानीन जो बनाए और कहा गया कि जो भी बाइनोमियल नेम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या न्यूली डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देना चाहते हो तो उस बंदे को 1961 के अंदर जो रूल्स बनाए गए, फ्रेम किए गए ICBN ने, उस रूल के अकॉर्डिंग नाम देना होगा। तो कौन कौन से रूल्स बनाए गए वो रूल्स एक एक करके हमें यानी समझना है यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहला याद रखना, पहला जो रूल ICBN ने 1961 में बताया बाइनोमियल नेम के लिए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब आप नाम देते हो तो दो वर्ड नेम होते हैं। ठीक है। एक नेम को कहते हैं जीनस या जेनेरिक नेम। याद रखना, जेनेरिक नेम। एक नेम को क्या कहते हैं, यानी दो वर्ड वाले जो नाम होगा उसमें से एक वर्ड को जीनस या जेनेरिक नेम कहेंगे
ठीक है, याद रखना ये। और सेकंड जो वर्ड होता है उसको स्पेसिफिक स्पीशीज और उसको कहते हैं स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम भी कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं, याद रखना ये। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब आप बाइनोमियल नेम देते हो, उस बाइनोमियल नेम में या दो वर्ड इट नेम में एक वर्ड को हम कहते हैं जीनस, या एक नेम को हम कहते हैं जीनस, दूसरे वर्ड को हम कहते हैं स्पीशीज। ये पहला रूल हो गया। ओके, तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? देखो, रूल नंबर सेकंड कहता है फर्स्ट जो पहले जो आपका वर्ड होगा या पहले जो नाम होगा, उस फर्स्ट नेम को याद रखना। फर्स्ट जो नेम होता है वो नेम हर वक्त कौन सा नेम होना चाहिए? जीनस। यानी लिखते समय पहले जो नाम लिखेगा वो हर वक्त जीनस वाला नाम होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो वर्ड होगा वो हर वक्त क्या होना चाहिए? स्पीशीज वाला नेम होना चाहिए, स्पीशीज वाला वर्ड जो होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो नेम होगा वो हर वक्त किसका होना चाहिए? स्पीशीज का, याद रखना, स्पीशीज का। अब ऐसा नहीं कर सकते पहले आप स्पीशीज लिखोगे और बाद में आप जीनस लिखोगे, ये गलत होगा। यानी सबसे पहले जो वर्ड होगा वो हर वक्त किसका होगा? जीनस का होगा। और दूसरा जो वर्ड होगा वो हर वक्त किसका होगा? स्पीशीज का होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एप्रिकॉट का आप एग्जाम्पल लोगे। फॉर एग्जाम्पल, एप्रिकॉट का जो बाइनोमियल नेम होता है प्रूनस, और दूसरा दो वर्ड के नाम होंगे ना, दूसरा जो वो नेम होता है अर्मेनिका, प्रूनस अर्मेनिका। याद रखना, पहले ये जो प्रूनस है ये हर वक्त ये क्या होता है? जीनस। और उसके बाद ये जो जो अर्मेनिया का है, दिस इज योर स्पीशीज। तो इसीलिए दूसरा जो रूल था उसमें क्या कहा गया? पहले जब भी आप लिखोगे जीनस लिखोगे और दूसरे पे जब भी आप लिखोगे स्पीशीज लिखोगे। ऐसा नहीं कि स्पीशीज आप पहले लिखोगे तो जीनस को आप दूसरे पे यानी दूसरे वर्ड की जगह पे लिखोगे, ये बिल्कुल गलत होगा, ये कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल हमें कहता है कि जो आपका, याद रखना, ये जो आपका बाइनोमियल नेम होगा, दो वर्ड वाला नेम होगा, जीनस और स्पीशीज का, इन दोनों वर्ड के अंदर आप जीनस को अलग से और स्पीशीज को अलग से जब आप लिखोगे तो जीनस के अंदर और स्पीशीज के अंदर अलग अलग से जो लेटर होंगे वो 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस जीनस एंड स्पीशीज, इन दोनों के अंदर, जीनस अलग अलग की बात कर रहे हैं हम, जीनस में 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्पीशीज में 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखना ये, ठीक है। मस्ट नॉट बी लेस देन 3 letters and more than 12 letters, ठीक है, याद रखना। यानी 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो जीनस में हो या स्पीशीज, दोनों की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूँ। मान लीजिए हम मैंगो की बात करते हैं। मैंगो तो कॉमन नेम हो गया। अब इसका अगर आप बाइनोमियल नेम लिखोगे तो क्या है? पहले जीनस हमारा सबको पता है क्या है, मैंजिफेरा, दिस इज जीनस, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? इंडिका। इसके अंदर आप लेटर काउंट कीजिए, मैंजिफेरा के अंदर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 लेटर से कम नहीं है, 12 से ज्यादा नहीं है। इसी तरीके से जीनस में आप देखो, 1 2 3 4 5 6, 3 लेटर से कम नहीं है, 12 से ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से दूसरे भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि बनाना का, जैसे कि यानी एप्पल का, जैसे कि कैरेट का, जैसे कि कैबेज का, जैसे कि स्पाइनच का। उनके अंदर जब भी आप बाइनोमियल नेम देखते हो, जीनस के अंदर 3 लेटर से कम नहीं होगा लेटर, और
12 लेटर से ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरीके से स्पीशीज़ में भी 3 से कम नहीं होगा, 12 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास लाइन का है पैंथेरा, ये जीनस हो गया, और लियो ये स्पीशीज हो गया। दिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ लाइन। अब आप देख सकते हैं ना, पैंथेरा में कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 3 से कम नहीं है, 12 से ज़्यादा नहीं, 8 ही है ना। और स्पीशीज में आप देखो 3 है ना, 1 2 3 है, लेकिन 3 से कम नहीं है और 12 से ज़्यादा नहीं है। ये यानी रूल नंबर 3 हमें कहता है कि जीनस और स्पीशीज के अंदर जो नंबर ऑफ लेटर होगा वो 3 से कम नहीं होगा, 12 से ज़्यादा नहीं होगा। ये याद रखना है, ठीक है। क्या कहते हैं, 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि जो जीनस का जो नाम होगा, हर वक्त याद रखना, जीनस का जो नाम होगा, उस जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, याद रखना, फर्स्ट जो लेटर है, वो फर्स्ट लेटर हर वक्त किस में लिखना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में। याद रखना, जीनस का पहला लेटर हर वक्त किस में होना चाहिए? कैपिटल में। और स्पीशीज का पहला लेटर हर वक्त किस में होना चाहिए? स्मॉल लेटर में। क्या होना चाहिए? यानी स्पीशीज का पहला जो लेटर होगा वो हर वक्त किस में होना चाहिए? स्मॉल लेटर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिखा? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस ये मैन का जूलॉजिकल नेम है या बाइनोमियल नेम है। ये जीनस है ना, जीनस का पहला लेटर जो है वो हर वक्त किस में है? ये हमने लिखा है ना, यहाँ पे किस में लिखा है? कैपिटल में लिखा है। ये हर वक्त किस में होना चाहिए? कैपिटल में। और स्पीशीज का पहला लेटर किस में लिखा है हमने? स्मॉल में। स्मॉल। ऐसा आप नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यानी होमो का एच जो है वो आप स्मॉल लिखोगे ऐसे, और सैपियंस का यानी स्पीशीज का पहला लेटर आप कैपिटल में लिखोगे। ये वाला तरीका गलत है। ये चौथा रूल हमें बताता है कि क्या कहता है चौथा रूल? कि जीनस का पहला लेटर हर वक्त कैपिटल केस होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, और स्पीशीज का पहला लेटर हर वक्त स्मॉल केस लेटर होना चाहिए। ये चौथा रूल हमें बताता है। रूल नंबर 5 कहता है, रूल नंबर 5 क्या कहता है? देखो कि आप अलग जीनस के साथ दो अलग स्पीशीज के नाम जो है वो सेम हो सकते हैं। इन स्पीशीज का जो नेम होगा वो दो अलग ऑर्गेनिज्म के सेम हो सकता है, लेकिन जीनस हर वक्त क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। क्या कहा? कि सेम स्पीशीज नेम हो सकता है, सेम स्पीशीज नेम जो है वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन जीनस आपका क्या होगा? होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। जीनस जो है वो आपका, जीनस नेम जो है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। यानी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज वाला जो नाम है वो सेम हो सकता है, लेकिन जीनस कभी भी सेम दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का सेम जीनस नेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल यहां पे दूंगा। हमारे पास है, पहले ही कहा हमने, मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका। यह है हमारा क्या? मैंगो। मैंगो अलग चीज है, ठीक है, मेंजिफेरा इंडिका। अब दूसरा एक और ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं जिसमें स्पीशीज बिल्कुल आम की ही जैसा होगा नाम। जैसे कि हमारे पास है क्या? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा इंडिका। ये स्पाइरोगायरा जो है वो एक एल्गी है, अलग प्लांट है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, लेकिन स्पीशीज मैंगो का भी इंडिका था, इस एल्गी का भी इंडिका है, लेकिन जीनस मैंगो में क्या था? मेंजिफेरा था, इसके अंदर स्पाइरोगायरा है जीनस। याद रखना ये।
ये एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि रोजा इंडिका, रोज का जो बॉटनिकल नेम है, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। इंडिका मैंगो में भी स्पीशीज का नाम इंडिका था, उस पायरोगायरा वाले एल्गी में भी स्पीशीज का नाम इंडिका था, और रोज के केस में भी आपके स्पीशीज का नाम क्या है? इंडिका है। इट मींस अलग अलग ऑर्गेनिज्म के या अलग अलग प्लांट के स्पीशीज का नेम सेम हो सकता है, लेकिन जीनस सबका क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ये रूल नंबर 5 हमें कहता है, ठीक है। ओके, रूल नंबर 6 की अगर आप बात करेंगे, रूल नंबर 6 की अगर आप बात करेंगे, रूल नंबर 6 कहता है, याद रखना, रूल नंबर 6 क्या कहता है कि नाम जो है वो बहुत सिंपल होना चाहिए। नेम मस्ट बी सिंपल। नाम जो है वो क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो नाम जो है वो नेम कैन बी जो है वो कंपाउंड नेम हो सकता है। आपको पता है ना, कंपाउंड नेम मीन्स इस तरीके का नाम, जैसे कि एक बॉटनिकल नेम में लिखता हूँ हिबिस्कस, ये जीनस हो गया, रोजा सिनेंसिस, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। ये चाइना रोज करके एक प्लांट होता है, एक फ्लावर जिसके पास होगा, एक प्लांट होता है चाइना रोज प्लांट करके, उसका नाम है बाइनोमियल नेम हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। अब इसके अंदर जो नाम है वो कंपाउंड नेम है। कंपाउंड नेम मीन्स इस तरीके से, अगर यानी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जो वर्ड होगा, इस तरीके से अगर नाम होगा, तो नाम जो है वो सिंपल होना चाहिए, लेकिन वो कंपाउंड भी हो सकता है। ये हो गया नेक्स्ट रूल। बाकी जो रूल्स है वो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।